हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और उन प्रश्नों के ऊपर ही मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। आपकी जो जिज्ञासाएं होती हैं आप मेरे साथ बांटते हैं और उनके ऊपर ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे कई बहनों के, कई भाइयों ने भी लिखा कि दीदी आप ये बताइए कि जो गाजर का हलवा होता है, आप लोग जानते ही हैं कि गाजर का हलवा सर्दियों में हर घर में बनता है, विशेष रहता है सर्दियों में गाजर का हलवा। तो दीदी ये बताइए कि गाजर के हलवे का भोग क्या ठाकुर जी को लगता है? तो देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका भोग जो हम खाते हैं, जो तामसिक भी इतनी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी को उसका भोग नहीं लगता। उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं बैंगन है, बैंगन का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता। जामुन का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता। दालों में मैसूर की दाल का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। मशरूम का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता, जबकि ये तामसिक नहीं है, फिर भी इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। और जो तामसिक भोग तो आप जानते ही हैं, चाय हुई, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का, मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का भोग तो ठाकुर जी को लग ही नहीं सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ठाकुर जी को उनका भोग नहीं लगता। और भी कई चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में जो होता है कैफीन होती है, तो ठाकुर जी को उसका भोग नहीं लगता। जिस प्रकार चाय में कैफीन होती है, ठाकुर जी को चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का भोग नहीं लगता। हाँ, फ्रूटी का भोग आप लगा सकते हैं, फलों के रस का भोग आप लगा सकते हैं। तो यानी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने अलग से वीडियो इसका आपको दिया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। अब प्रश्न ये उठता है कि गाजर का भोग, गाजर के हलवे का भोग ठाकुर जी को लगता है कि नहीं लगता? देखिए, अगर तो आप किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं तो फिर आप अपनी संप्रदाय के अकॉर्डिंग ही कीजिए। आप लोग जानते हैं हमारी 4 संप्रदाय हैं, संप्रदाय के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ों का भोग हमें लगाना पड़ता है ठाकुर जी को। सेवा भी अलग अलग होती है, संप्रदाय के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अब गौड़ संप्रदाय है, अब गौड़ संप्रदाय में गाजर का हलवे का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता, लेकिन इस्कॉन में ठाकुर जी को गाजर के हलवे का भोग लगाया जाता है। और आप देखेंगे तो बांके बिहारी जी में भी गाजर के हलवे का भोग नहीं लगता, लेकिन राधा वल्लभ, राधा रमन जी को गाजर के हलवे का भोग लगाया जाता है। अगर आप किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, आप किसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, मानते हैं, फिर तो आप अपनी संप्रदाय के अकॉर्डिंग ही चलिए। जो आपके संप्रदाय के रूल है, जो उनकी नियम है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलिए। अगर तो आप केवल भक्ति में हैं, केवल आनंद में हैं, केवल ठाकुर के प्रेम में हैं, फिर तो प्यारे आपके हैं, लाला आपके हैं, गोविंद आपके हैं। देखिए कितने सुंदर रास बिहारी सामने विराजमान है, रूप देखिए, देखते ही बनता है। आनंद में है अगर आप केवल उसके प्रेम के गोते खा रहे हैं, फिर तो आपके ठाकुर हैं। जैसा वो मन में प्रेरणा आपको दे, जिस प्रकार की प्रेरणा आपको दे, तो आप भोग लगा सकते हैं। फिर आप किसी नियम में नहीं बंधते हैं, किसी बंधन में नहीं बंधते हैं। क्योंकि अगर तो आप किसी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, गौड़ संप्रदाय जैसे इस्कॉन है, गौड़िया संप्रदाय है, या किसी भी संप्रदाय से दीक्षित हैं, फिर तो आपके नियम बनते हैं। अपनी संप्रदाय से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। जो आपके संप्रदाय के नियम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप, मैंने पहले भी कहा है, अगर आप केवल आनंद में हैं, केवल ठाकुर के प्रेम के गोते खा रहे हैं, केवल गोविंद में रचे हुए हैं, आप किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते हैं, और ये आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? आपके लाला हैं, आपके ठाकुर हैं, आपके भगवान हैं, आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं। जैसे हमारे तो प्राण प्रियतम है, आप देख रहे हैं कितने सुंदर, कितना रूप। मेरे से तो आज पता नहीं क्या बात है, बोला ही नहीं जा रहा। ठाकुर जी को निहारे जा रही हूँ। आज ठाकुर जी ने अपने हाथों से देखिए कितना सुंदर श्रृंगार करवाया। ठाकुर जी को कौन सजा सकता है जी? ठाकुर जी को ठाकुर जी स्वयं सजाते हैं। जिस प्रकार हृदय में वो प्रेरणा देते हैं, जिस प्रकार हृदय में वो भाव जागृत करते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। आज प्यारे की इच्छा थी रास बिहारी बनने की, तो देखिए साक्षात रास बिहारी
बिहारी सामने विराजमान है। मन बड़ा भाव विभोर हो रहा है, एकदम हृदय में प्रेम एकदम उमड़ रहा है ठाकुर जी के प्रति। बार बार मैं ठाकुर जी की तरफ ही देखे जा रही हूँ, मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहा है कुछ। तो कहने का भाव इतना ही है कि अगर केवल आप प्रेम में हैं, केवल प्रेम का रिश्ता आपने ठाकुर जी के संग निभाया है, तो आप जैसे आपके ठाकुर जी कहें वैसा भोग आप उनको लगा सकते हैं। लगाने से कोई पाप नहीं है। अगर आप गाजर का हलवा ठाकुर जी को खिलाते हैं तो कोई पाप या कोई दोष नहीं है, अगर नहीं खिलाते हैं तो भी कोई दोष नहीं है। अगर आपके मन में भाव है कि आपने घर में गाजर का हलवा बनाया है और गोविंद विराजमान है, प्यारे श्याम सुंदर विराजमान है और वो भाव से मांग रहे हैं आपसे, तो आपको भोग लगाना चाहिए। हाँ, अगर मैं बार बार मेरी बात का गलत अर्थ ना निकालना आप, अगर संप्रदाय से बिलोंग है तो अपनी संप्रदाय के अकॉर्डिंग ही आप जाने। अगर किसी संप्रदाय से आप नहीं बिलोंग करते हैं, किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, तो फिर अपने लाडले को जैसा लाड लडाना है आप जाने। हाँ, लेकिन मैं इतना केवल आपको जरूर कहूँगी कि तामसिक भोग आपने ठाकुर को नहीं देना है, तामसिक भोग आपने गोपाल को नहीं देना है। और जिन चीज़ों का भोग नहीं लगता है उसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाइए, जाके आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। तो आई होप आपके मन में जो जिज्ञासा थी, जो शंका थी, उसका निवारण हो गया होगा कि अपने गोपाल जी को आप गाजर के हलवे का भोग लगाएं या नहीं। तो अगर आपको और भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, क्योंकि जो आप रसिकों के संग करते हैं, रसिकों के संग बैठते हैं, तो आपके भीतर रस ही प्रवाह करता है। रसिक जो होते हैं उन्होंने ठाकुर जी को एकदम भीतर पिया होता है। तो रसिकों का संग कीजिए जितना हो सके। जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना इस प्यारे श्याम सुंदर इस रास बिहारी के प्रेम में पाया है, और जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सुंदर सुंदर रास बिहारी आपको अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।